का क्लास चल रहा है। हमने पिछले दिनों में एक रोज पहले शुक्रवार तक सीख रहे थे यीशु मसीह के बारे में, और पिता परमेश्वर के बारे में सीख रहे थे उससे पहले। और अब होगा द डॉक्ट्रिन ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे हम। लेकिन कल से आज एक स्पेशल मैसेज है जो परमेश्वर ने रखा है मेरे हृदय में, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। समय को पहचानना, समय को जानना क्योंकि परमेश्वर जो करना चाहता है वो सब समय समय सब पर करता है। हर बात के लिए समय होता है, मिलने के लिए, बिछड़ने के लिए, गले लगाने के लिए, छोड़ने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, जाने के लिए, वापस आने के लिए, बनाने के लिए, तोड़ने के लिए, बीज बोने के लिए, फसल काटने के लिए। सब कुछ परमेश्वर ने नियुक्त किया है कि सब कुछ अपने अपने समय पर हो, और सारे समय उसके स्वाधीन में है, उसके अधीन में। He has the authority and total control in all things. वही सामर्थ्य है और वही उसके इच्छा को पूरा करता है उसके योजना के अनुसार। वो कुमारी के गर्भ से, कोख से जन्म होना, यीशु मसीह, और सारे ताड़नाओं को सहना, मृत्यु दंड पाना, अन्याय के साथ उसको क्रूस पर चढ़ाना, मारना उसको। वो लोग समझते थे कि वो लोग मार रहे हैं, लेकिन यीशु अपने आप को उनके हवाला किया था और अपने आप ही वो उसके जान बलिदान किया। और समय था यीशु मसीह को कब आना, यीशु मसीह का जन्म कब होना। और जन्म होते ही मालूम पड़ा 12 साल की उम्र में कि वो किस लिए आया था, और लंबा समय को लिया जिस काम के लिए वो आया था उस काम को शुरू करने। एट द एज ऑफ 30, जब 30 साल का हुआ था, 12 साल के उम्र में जानता था, लेकिन जब 30 साल का हुआ था तो वो काम, जिस काम के लिए वो आया था, वो शुरू किया। इन बिटवीन 12 एंड 30, वो 18 सालों में वो क्या किया था वो भी हमने सीखा। वो कभी कहीं भागा नहीं, घर को छोड़कर, जिम्मेदारी को छोड़कर। ही वॉज विद द फैमिली। वो अपने जिम्मेदारी को निभाता था, और काम को शुरू करने का समय आया तो काम को शुरू किया। अपने आप को बलिदान करने का समय आया तो वो यरूशलेम में गया, जो पकड़ना चाहते थे। अभी वो जाकर उनके हवाला हो गया। ढूंढने वालों से कहता था कि किसे ढूंढ रहे हो इतने आधी रात को? हमें वो चाहिए जिसका नाम यीशु है, नाजरेत वाला। अरे वो तो मैं ही हूं। जिसको मारने के लिए ढूंढ रहे होंगे वो खुद ही जाकर बताता है मारने वालों को, मैं हूं, मुझे मारो, मैं हूं। तो क्रूस पर मरने का समय था, गाड़े गया था, और जी उठने का समय था। रविवार के दिन भोर होने से पहले वो लोग गए थे, कुछ महिलाएं। तो वहां क्या देखा, वो कब्र खुल गया था, और स्वर्गलोक के दूत वहां बैठे थे और कह रहे थे कि मृतकों में क्यों ढूंढते हो?
यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। जाकर उसके भाइयों से कहो, चेलों से, वो उठ गया है। और वो जाके प्रार्थना में इंतजार कर रहे थे उस समय का, जो उनका स्वामी कहकर गया था कि मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। उस समय तक 50वां दिन, 50वां दिन, द डे ऑफ पेंटेकोस्ट, पवित्र आत्मा आया, कलीसिया की स्थापना हुई। और वो ये भी कहकर गया कि मेरे कलीसिया का स्थापना करो, मेरे राज्य का समाचार सुनाओ, चेले बनाओ, और मैं वापस आऊंगा। तो वापस आने का भी समय है। वापस आएगा, अपने समय पर आएगा। यशायाह नबी के वो भविष्यवाणी के बाद 700 साल लगा वो कन्या के कोख से जन्म लिया। तुरंत नहीं आया, समय लगा, और उस समय पर वो आया। तो समय पूरा होने पर वो आता है। गलतियों की पत्री 4 का 4 पढ़ेंगे कोई? गलतियों का पत्री में से 4 का 4, गलतियों का पत्री पौलुस साहब का, अध्याय 4 और वचन भी 4। कोई भाई बहन पढ़िए। जी सर। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन। आमीन आमीन। जो समय पूरा होने पर परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, और वो स्त्री के संतान बनकर निकला, जन्म हुआ उसका। और समय पूरा होने पर उसका क्रूस पर चढ़ा जाना और स्वर्गलोक में चले जाना। और समय पूरा होगा तो वापस आएगा, जो कहकर गया कि मैं आऊंगा। तो अब जो उसका आने का समय परमेश्वर के पास गिनती में है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। काउंटडाउन शुरू हो गया। पहली बार जब आया था, समय पूरा हो गया था, तो स्त्री के संतान बनकर जन्मा लेना था। तो सारे अरेंजमेंट्स हो रहे थे। उस समय के महाराजा, रोमन एम्पायर, सीजर अगस्टस, वो सारे दुनिया का महाराजा बना था। और उसको ख्याल आया, किसी रात में सो रहा था, उसको लगा कि मेरे देश में, मेरे मेरे राज्य में कितने लोग हैं, उनका गिनती होना, एक एक देश का, हर जाति जाति के लोगों का गिनती करे। तो सुबह उठकर आज्ञा जारी किया था, और सारे मुल्कों में गिनती का शुरू हो गया था, जन गणना। और जो जहाँ के होते हैं, जिस देश के, जैसे कि हमारे नेपाली बच्चे जाकर कई देशों में, गल्फ कंट्रीज में, जापान में काम करते हैं, तो उनको अपने अपने घर में आना था, अपने अपने नेटिव प्लेस, जहाँ वो जन्म लिए हैं, जहाँ उनका माता पिता रहते हैं, भाई बहन, वहां आकर उनका गिनती होना, पूरा होना। उस समय में ऐसा नियम था, ऐसा रखा था उसने नियम। वो नियम किस लिए रखा था? क्योंकि परमेश्वर का समय हो रहा था, उसने अपने पुत्र को भेजने का समय, ताकि वो जन्म देने वाली कन्या अपने गांव से दूर गलील के नाजरत में रहती थी जाकर, और उसका होने वाला पति, एंगेजमेंट हो गया था, और वो भी वहां ही रहता था, यूसुफ साहब। और यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना? इफ्राता में होना, यहूदी में होना, बेतलहम में होना, जो भविष्यवाणी की गई थी मीका का 5 का 2 में। आप जानते हैं, मीका पुस्तक 5 का 2 में कह गया था कि वो बेतलहम में जन्मेगा,
तो बेतलेहम में जन्म लेने के लिए उसकी मम्मी नाजरेत में रहती है, बहुत दूर। और वो कैसे आए यहाँ पर? तो एक अनाउंसमेंट होता है, एक कानून निकलता है, सब लोग अपने अपने घरों में वापस आए और गिनती में भाग ले सके, पॉपुलेशन का जनगणना होगा, तो आना पड़ा। वो मरियम को अपने घर में जहां पैदा हुई थी, बेतलहम नाम शहर में, गांव में वापस आना था। यूसुफ ने लेके आया और यहां आने के समय पूरा हो गया है और उसका जन्म हुआ है। परमेश्वर अपना योजना को पूरा करता है। यीशु मसीह कहकर गया है, मैं आऊंगा लेकिन मेरे आने से पहले भूकंप होगा, देश पे देश, जाति पे जाति छिड़ेंगे, युद्ध के समाचारों को सुनेंगे, युद्ध होगा। यूक्रेन रशिया के युद्ध हो रहा है, 2 साल से हो रहा है लगातार। पाकिस्तान भारत के बीच में भी युद्ध हुआ था, बांग्लादेश के साथ भी हुआ था 76 में। दुनिया में युद्ध होते हैं, लेकिन युद्ध के बारे में जो बाइबल में बताया, यीशु मसीह आने से पहले युद्ध होगा, तो जहां से वो गए थे उस देश के प्रति युद्ध होगा, इसराइल में होगा युद्ध। यूक्रेन रशिया लड़ेंगे तो लड़े, भारत पाकिस्तान लड़ेंगे तो लड़े, लेकिन वहां होगा जो यीशु मसीह जन्म लिया था, उस देश में युद्ध होगा। उस देश में होगा जहां से वो उठाया गया था। वो जाति के साथ युद्ध होगा जो यीशु मसीह के खुद की अपनी जाति थी, इजरायली लोग, याकूब की संतान, परमेश्वर के मित्र, अब्राहम के संतान। वहां युद्ध होने के समाचारों को सुनेंगे हम, दुनिया भर के नहीं। दुनिया में तो युद्ध होता है, लेकिन वो युद्ध होगा जो यीशु मसीह जिस जाति से निकला, उस जाति के युद्ध के समाचार को सुनेंगे जो आज सुनते हैं हम। कल से युद्ध शुरू हो गया है, सैकड़ों लोग, रात भर युद्ध चल रहा है वहां पर। हम सारे सो रहे थे और इजरायली लोग, सैकड़ों लोग मर रहे हैं वहां पर। युद्ध हो रहा है। जो यीशु मसीह कहा, जैसा सीजर अगस्टस ने अनाउंस किया था, सारे लोग अपने अपने गांवों में, शहरों में आ जाए, तो यीशु मसीह का पहला आने का समय पूरा हो गया था और सब लोग दुनिया में जहां कहां रहते थे, वो सारे लोग अपने अपने गांव में वापस आ रहे थे। और ये भी सूचना आज पूरा हो रहा है कि युद्ध हो रहा है इजराइल के साथ। और अब तक जो युद्ध हुए हैं, ये बहुत बड़ा कठिन युद्ध है। 20 मिनट के अंतराल में 5000 रॉकेट लॉन्चर्स को, मिसाइल्स को छोड़े हैं। जमीनी युद्ध हो रहा है, घुस रहे हैं इजराइल के देश में। एयरफोर्स का युद्ध हो रहा है, आकाश का युद्ध हो रहा है, मिसाइल्स फेंक रहे हैं, वहां पर छोड़ रहे हैं। और समुद्र के पानी के द्वारा भी घुस रहे हैं। अगर ऐसा युद्ध किसी और देश के साथ होता तो 1 घंटे के अंदर सारा राख बन जाता था, एक नहीं बचता था वहां पर। इतना छोटा सा देश है वो, 1-2 घंटे में सारा सर्वनाश, सत्यानाश किया जा सकता है। और वो किया कर रहे हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं। 5000 मिसाइल्स एक 20 मिनट में। एक दो अगर किसी शहर पे गिरेगा तो सारा शहर नाश हो जाता है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। उनके प्रति, उनके लिए यहोवा युद्ध करता है, जो हमने देखा इतिहास में, पुराने नियम में। जब कभी आस पड़ोस के जातियां उनके साथ युद्ध करने आते थे, फिलिस्तियों के बारे में हमने पढ़ा। गाजा, एक्रोन, हमात नाम के शहर वाले, आज वही शहर से युद्ध हो रहा है, गाजा और हमात। सैकड़ों मर गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। युद्ध हो रहा है।
और यीशु मसीह के आने के पहले का जो यीशु मसीह कर गया वो युद्ध का समाचार अब हम सुन रहे हैं, हम गवाह हैं। आप टीवी में देख सकते हैं, यूट्यूब में देख सकते हैं कैसा युद्ध हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। और ये होगा तो मेरा राजा आएगा, हमारा प्रभु हमें लेने। ये बताया था दानियल साहब ने यीशु मसीह के जन्म होने से पहले। यीशु मसीह के जन्म होने से पहले दानियल साहब ने बताया अपना पुस्तक में 9वां अध्याय में 25 वचन से आगे पढ़ेंगे। दानियल के पुस्तक अध्याय 9 और 25 वचन से आगे पढ़ेंगे कोई भाई। दानियल का पुस्तक खोलिए, निकालिए कोई भाई या बहन। हाँ सर, 25 से पढ़ना है सर। हाँ, लेकिन मुझे सबसे बात करना है। क्या सुन रहे हैं मेरे बातों को? मेरे साथ है मेरा विश्वनाथ प्रसाद जी, आप हैं? जी हैं, कहिए भैया। यस, गॉड ब्लेस यू। लवप्रीत सिंह जी आप हैं? डॉक्टर जी, विल्सन साहब? हाँ सर हैं। हिरालाल महाराज जी? जी सर। जयवीर चौधरी जी? जी सर, है। यस। कुसुम जी, जय मसीह की। जय मसीह की, जय मसीह। हाँ, बलराम जी रोहतक वाले बलराम भाई। प्रदीप अनबोरे? है सर। ओके। ओके। आपको और बच्चों को, हमारे बहन को धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। और राजू सरकार जी है, राम इकबाल राव जी, संजय प्रसाद, यस, सरोजनी बहन, शशि हरी, सबको जय मसीह की। जय मसीह। यस, वंडरफुल। तो निकालिए दानियल का पुस्तक में से अध्याय 9 और वचन 25 से आगे कुछ वचनों को पढ़ेंगे हम। पढ़ते हैं सर। इसलिए यह जान और समझ लें कि यरूशलेम को फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ। रुक जाइए 25 वचन पूरा हो गया जी। ठीक है, फिर से आगे से फिर पढ़ेंगे और इसको जानेंगे हम 25 वचन में क्या बोल रहा है दानियल साहब दर्शन में। यरूशलेम नगर को फिर से बनाने का आज्ञा निकलेगा और आज्ञा के निकलने के बाद 7 वर्ष और 62 वर्ष, पूरे 70 साल होंगे। एक कम 70 साल जब पूरे होते हैं, एक कम 70 साल यानी कि 69 ईयर्स, 69 ईयर्स पूरा हो जाएंगे तो समय पूरा होगा, तो वो आएगा उद्धारकर्ता, सबको बचाने वाला। तो ये यरूशलेम को फिर से बनाने का आज्ञा कब निकला था और उससे निकलने के बाद कितने साल को गुजरना है? पहले 7 साल और उसके बाद 62 साल, एक कम 70। इजरा के पुस्तक में जाएंगे, इजरा नबी के पुस्तक में पहला अध्याय 1 से लेकर 4-5 वचनों तक पढ़ेंगे मदन भाई। इजरा का पुस्तक, इजरा नबी का पुस्तक अध्याय 1 और 1 से 4 या 5 वचनों तक पढ़ेंगे। इजरा, द बुक ऑफ इजरा। समय हो रहा है और 1-2 वचनों को पढ़ना है हमें। सर वचन कौन सा है? 1 से लेकर पढ़िए, एक अध्याय में से 1 से लेकर पढ़िए। इजरा फारस के राजा कूश के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कूश का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए।
इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया कि फारस का राजा कूश यूं कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा की यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए जो यरूशलेम में है। ठीक है ठीक है ठीक है, वही परमेश्वर है। ठीक है, थैंक यू। जो राजा के मन में, वो राजा के समय में दानियल साहब भी था, आखिरी दिनों में वो दर्शन को देखा और जैसा दानियल को दर्शन में मिला वैसा ही उस राजा के मन में आया। यहोवा कह रहा था, आज्ञा दे रहा था कि मेरे लोग यहाँ पर कैद में हैं 70 सालों से, वहां मेरा मंदिर गिरा पड़ा है और मेरे मंदिर को बनाने का उपाय कर। यहोवा का आज्ञा मिला उसको, उस राजा को, और उसने सारे यहूदियों से कहता है तुम अपने अपने लोगों को ले जाकर यरूशलेम में जाओ और तुम्हारे परमेश्वर का मंदिर को फिर से बनाओ। और अब से जो आज्ञा मिला है वहां राजा के द्वारा यरूशलेम मंदिर बनाया जाए। और तब से लेकर उद्धारकर्ता मसीह आने के लिए कितना साल लगेगा, जो दानियल बता रहा है 70 साल में 1 साल कम होगा, 69 साल 69। और ये दानियल के दर्शन में जो बता जा रहा है वो 1 साल 7 सालों के बराबर गिनती होता है वहां पर। तो 70 इंटू 7, 70 इंटू 7 कितना होता है, 490। और 490 में 1 साल कम करेंगे तो 69 होता है 483। हमें राइट, मैं सही हूं? 69 सालों का इंटू 7 कितना होता है, 483। कोई जवाब दे, सही है मदन जी? जी सर। यस, पूरे 483 साल हो गए थे और वो राजा परमेश्वर का पुत्र बनकर आया था। वो यरूशलेम नगर में प्रवेश करता है और वो पूरा कब हुआ है, वो पूरा साल जो 463 साल पूरा होता है। लूका सुसमाचार 19 में पढ़िए। लूका सुसमाचार में जा रहे हैं, निकालिए। 19 का कौन सा वचन सर? एक मिनट 19 का 27 से पढ़िए, 25 से पढ़िए, 35 से आगे पढ़िए, 35। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर सवार किया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। और निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कितने फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया कि तुमसे कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही
इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे पैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तू ने वह अवसर जब तुझ पर कृपया दृष्टि की गई ना पहचाना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तूने नहीं पहचाना कौन आ रहा है। दानियल के द्वारा जो दर्शन में प्रकट हुआ था वो राजा आ गया है। और हे यरूशलेम, तूने पहचाना नहीं, जाना नहीं कौन आया है। तेरे ये दिन, हाँ, तेरे दिन पूरे हो गए हैं। और ये दिन पूरे होने से पहले अगर तू जानता, पहचानता कि आने वाला कौन है, कैसे आया है, तो तेरे लिए अच्छा भला होता। लेकिन तूने जाना नहीं। अब तू बचेगा नहीं, तू गिर जाएगा और तेरे पत्थर से पत्थर गिरा दिया जाएगा, नाश हो जाएगा ये शहर। आने वाला राजा मसीहा को नहीं पहचाना। दानियल के समय पूरा हो जाता है। अब लूका सुसमाचार 19 अध्याय में जो यरूशलेम में आए थे, नगर के करीब आए थे और सुना रहे थे यीशु मसीह, तेरे दिन खत्म हो गए हैं। तेरे दिन 483 साल पूरे हो गए हैं। और राजा, आने वाला राजा का मार गिराना भी होता है। आप बता सकते हैं, एक के बाद दो होता है, दो बाद तीन होता है, तीन के बाद चार होता है, चार के बाद पांच, 60 के बाद 61, 61 के बाद 62, 62 के बाद 63, 64, 65, 66 और 480, 481, यानी कि वो 70 सालों में से 69 साल पूरे होते हैं और वहां से 70 साल को तुरंत आना था। 59 के बाद 69 के बाद 70 आना था, लेकिन गिनती वहां से बदल गई है। दानियल के वो 70वां साल अभी होने को है और इस बीच में यीशु मसीह का युग हो रहा है। जीवित मृतकों में से जी उठने वाले यीशु मसीह का 2000 साल। एक कम 70 साल जब क्रूस पे चढ़ गया था, उसी समय पूरा हो गया। उसके बाद 70वां साल को शुरू होना था। गैप आ गया है, अंतराल इतनी लंबी, ताकि जाति जाति के संसार के लोग सारे सुसमाचार को सुन सके, अपने पापों को कबूल कर सके, उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। और वो अभी 70वां साल पूरा होने वाला है। एक साल बचा है, एक हफ्ता, 7 साल का एक साल बचा है और वो दुश्मन के लिए दिया जाता है। आप विवरण को मैं चाहता हूं पढ़कर आइएगा। दानियल के 9वां अध्याय 25 से आखिरी तक और 7वां अध्याय 25 से आखिरी तक, दोनों वाक्यों को पढ़कर आइएगा। कल हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। वो 70वां साल कब शुरू होगा और उसका सूचना क्या मिलेगा। सूचना है हमारे पास, दानियल ने बता रहा है, यीशु मसीह देकर गया है, तो जानेंगे हम। वो 70th वीक कब शुरू होगा और क्या होने वाला है, वो शुरू होने से हम कहाँ रहेंगे और यहाँ धरती पे कौन रहेंगे और यहाँ क्या क्या होगा, हम चर्चा करेंगे इस बातों पर। आप पढ़कर आइएगा जरूर। 7वां अध्याय दानियल पुस्तक का 25 से लेकर आगे, 9वां अध्याय दानियल का पुस्तक में 25 से वचन से अब जो पढ़ रहे थे भाई, वहां से लेकर आखिरी तक पढ़िए। 2-4 वचन है, जरूर पढ़कर आइए समय निकालकर। सेवकाई पूरा होने के बाद, आराधना होने के बाद या जाने से पहले दोपहर को या शाम को जब कभी समय मिलता है 10-15 मिनट, मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे पढ़कर आइए
और कल हम यहाँ से ही आगे चर्चा करेंगे। तो परमेश्वर आज इन वचनों से हमें आशीष दे, वो समय जानने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा से हमें भरे। क्लोजिंग प्रेयर करते हैं। राम इकबाल राव जी आखिरी प्रार्थना आप करेंगे और अंत में बेनेडिक्शन भी आप ही सुनाएंगे, लेकिन